तोमर और आप देख रहे हैं हेलो इंडिया टीवी। मैं अभी खड़ा हूँ शिव आदर्श कॉलोनी में। जी हाँ, ये लाइन जीवनगढ़ में है। आखिर क्या हो गया है लोगों को जो कि कानून का भी खौफ नहीं है। जी हाँ, पछवा दून के विकास नगर में लाइन जीवनगढ़ शिव आदर्श कॉलोनी में लगभग 3:30 से 4 बजे के बीच 3 युवक इस मकान में घुसते हैं और अंदर लगभग 25 लाख की चोरी कर रफू चक्कर हो जाते हैं। जबकि मैं बता दूं आपको कि घर में एक 14 साल की बिटिया थी, 14 साल की लड़की थी, जिस पर उन 3 चोरों ने हमला करके उसको बेहोश कर दिया। बाद में घर वाले आते हैं, उनको हॉस्पिटल पहुंचाते हैं वो, और अभी उसका लड़की का इलाज चल रहा है। मैं आपको दिखा दूं, मैं अंदर की भी तस्वीरें दिखाता हूं आपको। कैमरामैन से कहूंगा आप मेरे पीछे आए कि किस प्रकार से, कहां से एंटर हुए, कहां से क्या क्या उठाया उन्होंने। बताया ये जा रहा है कि लड़की उस टाइम किचन में थी और चाय बना रही थी जब वो चोरों की एंट्री हुई। मैं आपको दिखा दूं, इधर बैठक है, ये किचन है और लड़की यहाँ पर थी, वो चाय बना रही थी, फ्राई पैन उसके हाथ में था। लड़की की हिम्मत देखिए, उस 14 साल की बिटिया की हिम्मत देखिए कि उस लड़की ने उनके साथ 2 हाथ भी किए हैं। जी हाँ, मैं कैमरामैन को कहूँगा थोड़ा नीचे करके दिखाएं। सामान बिखरा हुआ है, नमकीन बिखरी हुई है, कटोरी है, चाय है, यहाँ पे दिखाइए जरा कैमरे को करके, थोड़ा फोकस मारिए कि यहाँ पे चाय बिखरी हुई है, कटोरी, चम्मच, नमकीन सारी बिखरी हुई है। और मैं आपको और आगे दिखा दूं, ये फ्राई पैन है, जिस फ्राई पैन से लड़की ने उन एक चोर के सर पे वार किया है। लेकिन क्योंकि वो 3 जने थे, अब बिटिया से अकेली थी घर के अंदर और 14 साल का बच्चा होता ही कितना, लेकिन उसने इतना एफर्ट दिखाया कि उनसे लड़ने का पूरा जोर प्रयास किया। मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा दिखाइए, मेरे साथ पीछे पीछे आए, कमरे के अंदर दिखाएं कि किस प्रकार से अलमारी का ये ताला टूटा हुआ, चाबी से अलमारी खोली गई है, पूरा सामान बिखरा हुआ है। कैमरामैन एक बार फोकस करके दिखाएं कि किस प्रकार से, कि कैसे ये जेवर के डब्बे आप इधर दिखाएं ली है। लगभग 25 लाख की चोरी, अनुमान जो लगाया जा रहा है 25 लाख की चोरी है ये, और सारा सामान बिखरा हुआ है, अस्त व्यस्त है। मैं एक बार आप मेरे साथ आए, मैं दिखा दूंगा। इधर टॉयलेट है, इस साइड में दिखाता हूँ, इधर बच्चा भी सो रहा है। और ये आप ये देखिए, इस वाले कमरे का भी सामान, पूरी अलमारी ये टूटी हुई है, बिखरी हुई है, पूरा सामान बिखरा हुआ है, चद्दर वद्दर सारी अस्त व्यस्त है। घर में उस टाइम वो 14 साल की बिटिया मौजूद थी, जो इस टाइम हॉस्पिटल में जिसका इलाज चल रहा है, जो अनकॉन्शियस है, बेहोशी की हालत में पड़ी है। शायद वो इस रास्ते से, यही वो दरवाजा है जिस रास्ते से वो भागे हैं। मैं आपको दिखा दूं, आए हैं, अच्छा इसी रास्ते से वो आए हैं, क्योंकि पीछे भी मकान है, गली है। अब ये तो जांच का विषय है, क्योंकि बताया ये भी जा रहा है कि कैमरा इस मकान में चारों तरफ लगे हुए हैं, लेकिन पीछे की साइड कोई कैमरा नहीं है। तो इससे चोरों को अभी पकड़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया। कानून का खौफ ही नहीं रहा है। आप देख सकते हैं, इधर मंदिर है। चोरों में आखिर ऐसा क्या हो गया कि जो चोरों को कानून का खौफ ही नहीं रहा है। पछवा दून के अंदर लगातार चोरियों का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। कोशिश करेंगे कि उस वक्त वो कहाँ थे जब वो चोर दाखिल हुए और घर में कौन कौन था। जी भाई साहब, आपका नाम? मेरा नाम जितेंद्र सिंह है। जितेंद्र जी, बताइए कि जब वो चोरों की एंट्री घर में हुई, घर में कौन मौजूद था और आप कहाँ थे? निशु रानी थी और मुझे पहले से डाउट था कि मेरे साथ भी कुछ होने वाला है। मेरे को धमकी आई थी। ये किन लोगों ने आपको धमकी दी और किस प्रकार के लोग? ये वीरेंद्र ने धमकी दी थी। वीरेंद्र कौन है? ये मेरे भाई है। अच्छा, कुछ लेन देन का मामला है, कुछ जमीन का? कोई लेन देन का भी था। मैंने उनके बेटी के नाम ये मकान कराया था जी। तो मैंने ये मकान अपने नाम करा चुका था जी। तो उन पर इस बात की खुंदक थी ताकि वो ये मकान हमारे यहाँ से निकल चुका। तो क्या ऐसा भी हो सकता था कि अगर आप यहाँ होते तो आप पे भी हमला होता? हाँ, क्योंकि मैंने अपने रिश्तेदार को बुलाए हुए थे हरिद्वार से, अपने मेहमान बुलाए थे मेरे साथ में। तो उन्होंने कहा था कि बला टल की हम जा रहे हैं, उन्हीं को छोड़ने गया था मैं। ये उनको छोड़ने कहाँ गए थे? हरबटपुर चंडीगढ़ से जो बस आती है, तो जो देहरादून जाती है।
उसमें मैं छोड़ने गया था उनको। उस टाइम जब आप वहाँ छोड़ने गए उस टाइम घर में कौन मौजूद था? निशु थी 14 साल की, मेरी भांजी रहती है, वो यहाँ पढ़ती है, तो वो मौजूद थी। तो उसने सोचा कि अभी उसको होश आया, तो उसने सोचा कि मेरे मामा आ गए। तो उसने देखा कि 2 नकाबपोश थे, एक बिना नकाबपोश था, और एक सुमित गुज्जर है। ये जो नकाबपोश हैं क्या उनको वो बिटिया जानती है? आई डोंट नो, मेरे को इस बारे में भी जिससे कोई मुलाकात नहीं, मेरी बात नहीं हुई मेरी भांजी से कि वो आ जाएगी सामने, मैं पूछूँ उससे क्या हुआ बेटा, क्या नहीं भी हुआ। लेकिन ये करा था सब मेरे भाई का। दैट्स ऑल फाइनल। कितने की चोरी हुई है, लगभग अनुमान बताया, और क्या क्या गया है? अनुमान मेरा 25 लाख से ऊपर का जो चोरी हुई है जी, क्या क्या गया है? जिसमें एक रानी हार था। ये लगभग इसकी कीमत कितनी थी? इसकी कीमत लगभग 8.5 लाख थी जी। और बाकी? और एक है कॉलर पट्टा सोने का हार, जी वो था। एक मंगलसूत्र था, जी और 3 सोने की रिंग थी, जी और पायल वगैरह चांदी का सामान था, जिसमें 5,12,000 रुपये। 5 लाख मेरे पास मेरा कारीगर लेके आया था कि भाई ये पेमेंट करनी है आरती को, तो वो पेमेंट करनी थी, तो वो भी ले गए। तो लगभग ये कितने का अनुमान लगा? 25 से ऊपर मेरा सामान जो है चोरी हुआ है। इसमें मेरे को भारी बहुत मेरी गस्ती हुई है बहुत ज़्यादा। मैं इसकी भरपाई तो नहीं कर पाऊँगा। मेरे को लोगों की ऑर्डर देने थे। तो ये किस प्रकार के ऑर्डर लेते हैं आप? जैसे किसी के आपकी पैंडल के आगे, महावर ज्वेलर्स के आगे निकाल। अच्छा, आप यानी वो सोने की कारीगर हैं? होलसेल करता हूँ मैं। अच्छा। जी, इतना तो यहाँ पे कैश भी रहता ही है। यहाँ मोटा कैश भी रहता है, कभी कभी 20 लाख भी रहते हैं फाइनल। तो ये थे मकान के मालिक, मकान के ऑनर। मैं भूपेंद्र सिंह तोमर, हेलो इंडिया टीवी से, विकास नगर से। सर आपका नाम? मेरा नाम है डॉक्टर मेहुल दत्त। सर बताइए कि अभी एक लड़की यहाँ पर आई है, कुछ मारपीट का था, रोबरी का था, तो यहाँ पे जब वो आई है तो किस हालत में आई है और क्या पाया आपने? जब वो पेशेंट हमारे पास आई तो वो अनकॉन्शियस थी जी वाइटल्स उसके सब स्टेबल थे जी। तो हमने मतलब रिससिटेट किया उसे, सेलाइन वगैरह लगाया जी। तो कॉन्शियस हो गई। अच्छा, कोई स्टेबल थे लेकिन बाकी उसे सब चीज़ें याद थी जी। कोई चोट के निशान उसको या कुछ ऐसा कुछ सुंघाया उगाया हो, कुछ ऐसा आपको लगा हो? ऐसे तो हम नहीं बता सकते हैं कि कुछ सुंघाया नहीं है जांच से, लेकिन कोई ऐसे चोट के निशान नहीं थे शरीर पर, तो ये कहा जा सकता है कि कोई मारपीट नहीं हुई होगी।